नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है फेक और नॉट। मेरा नाम है मिथिका दत्त, आपकी होस्ट, जो प्रकट होती है जब भी फेक न्यूज होती है पोस्ट। फेक न्यूज के नाश में आप मेरा साथ देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 5 खबरें सुनाऊंगी और आपको बताना है कि क्या ये खबर है फेक या नॉट फेक। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। तो अब देर किस बात की, देखते हैं आज की पहली खबर। दोस्तों, इंडिया में हर कोई व्यापारी है। हम इतने जुगाड़ू हैं कि किसी भी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए बदल सकते हैं। कोरोना वायरस के दौर को ही देख लो, जहां पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए भाग रही है। हमारे व्हाट्सएप के महाशयों ने 50 दवाइयां अपनी इमेजिनेशन से बना ली है। लेकिन अब एक नई खबर आई है जिसके हिसाब से मशहूर टेक्सटाइल कंपनी सियाराम ने कोरोना वायरस से बचने के लिए एक कपड़े का आविष्कार किया है। तो आप बताइए 10 सेकंड के अंदर, सियाराम ने एंटी कोरोना फैब्रिक लॉन्च किया। फेक या नॉट फेक? दोस्तों, 2020 ने फैशन को भी बदल दिया है। पहले हम कपड़े लेने से पहले सोचते थे क्या ये कलर मुझ पे सूट करता है या ये पैटर्न मेरे फीचर्स को हाईलाइट करेगा। लेकिन अब हम सोचेंगे क्या ये मेरी जान बचाएगा, क्या ये खांसी सुन के कोरोना गो कोरोना हो जाएगा। ये खबर है नॉट फेक। जी हाँ दोस्तों, ये खबर सच है। ये एंटी कोरोना फैब्रिक एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हेल्थ गार्ड ने डेवलप की है। मतलब मैं भी काफी सेफ ही रहना पसंद करती हूँ, लेकिन एंटी कोरोना फैब्रिक थोड़ा एक्सट्रीम हो गया ना। लेकिन शायद इसका बेस भी साइंस में ग्राउंडेड है। आपको तो पता ही है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स के ड्रॉपलेट्स वायरस को फैला सकते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि ये फैब्रिक वायरस का लिपिड कोटिंग डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगली बार आपको फैशन स्टेटमेंट देनी हो तो वायरस के बारे में सोच के देना। दोस्तों, हमारा देश आयुर्वेदिक नुस्खों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और आयुर्वेद में भी नीम बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आप किसी भी भारतीय माँ को जाके बोलो कि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, वो आपको एक नीम का पत्ता देके भगा देगी। तो अब आप मुझे एनलाइटन कीजिए, क्या ये सच है? नीम इंडिया का नेशनल ट्री है। फेक या नॉट फेक? वैसे आयुर्वेदा तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। आपको पता है नीम का इस्तेमाल हम 5000 साल से करते आ रहे हैं। 5000 साल। सोचो, जिस टाइम पे इंसान ने लोहे का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी कोई इन्फ्लुएंसर कह रहा था गाइस आई लव नीम ऑयल टू गेट रिड ऑफ माय पिंपल्स। ये खबर है फेक। दरअसल हमारा नेशनल ट्री है फाइकस बेंगोलेंसिस, यानी बरगद का पेड़, यानी बैनियन ट्री। जी हाँ, वही पेड़ जिसके नीचे आप टार्जन बनने की प्रैक्टिस करते थे। वही पेड़ जो उम्र में बढ़ते हुए सिर्फ लंबाई में नहीं बढ़ता, चढ़ाई में भी बढ़ता है। तो आपको अगर कोई मोटा कहे तो आप उन्हें कहना कि हेलो, मैं मोटा नहीं, नेशनल ट्री जैसा चौड़ा हो रहा हूँ। ये पेड़ इंडियन कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी ये पेड़ गाँव-गाँव में और गाँव के काउंसिल मीटिंग्स में एक अहम हिस्सा है, जिसकी ठंडी छांव के नीचे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। दोस्तों, देश के नेशनल ट्री से आगे बढ़ते हैं देश के नेशनल ड्रिंक पर। और इस पे तो कोई सवाल नहीं उठ सकता कि हमारे देश की ऑफिशियल ड्रिंक है गर्मा गर्म चाय। और चाय कभी अकेली नहीं पी जाती। चाय में हम डुबाते हैं इंडिया का अनऑफिशियल बिस्किट पार्ले जी। पार्ले जी तो हम सबने देखा है, और उस लड़की, उसकी भी फोटो हम सब पहचानते हैं। लेकिन क्या हम उसे सच में पहचानते हैं? क्योंकि एक नई खबर के हिसाब से वो लड़की है मशहूर लेखक एंड इन्फोसिस की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति। पार्ले जी गर्ल है मशहूर ऑथर सुधा मूर्ति। फेक या नॉट फेक? पार्ले जी की फैन मैं भी हूँ, क्योंकि वो परफेक्ट बिस्किट है। ज्यादा कड़क नहीं है इसलिए खाने में तकलीफ नहीं होती, और ज्यादा मुलायम नहीं है इसलिए चाय के अंदर डूब नहीं जाता। 1 सेकंड का साइलेंस लेते हैं उन सभी बिस्किटों के लिए जो चाय में डूब गए। और जवाब है फेक, यानी इस न्यूज को फैलाने वाले जी माने जीनियस नहीं है। पहली बात तो इनके फेक न्यूज में भी फेक न्यूज थी। इन्होंने शेयर किया पार्ले जी गर्ल यानी सुधा मूर्ति का फोटो बोल के वो नीरू देशपांडे है। और असली पार्ले जी गर्ल ना नीरू देशपांडे है ना सुधा मूर्ति। एक्चुअली ये फोटो किसी के ऊपर निर्धारित नहीं है, तो शायद हमें मगन लाल दहिया जी को बधाई देनी चाहिए। उनका डिजाइन न केवल आइकॉनिक है, इतना रियलिस्टिक है कि हम सब चौंक गए।
दर्शकों, जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं तब लोग कहते हैं कि ताजमहल देखो, कुतुब मीनार देखो, पाव भाजी खाओ, मंदिर जाओ, लेकिन मैं तो कहती हूँ उन्हें 1 घंटे के लिए इंडियन रेलवेज की एक ट्रेन में जरूर बिठाओ। इंडिया के सारे साइट्स, साउंड्स और सबसे महत्वपूर्ण स्मेल्स से उनका उस यात्रा में ही परिचय हो जाएगा। अगली खबर है हमारे इंडियन रेलवेज के बारे में। जी हाँ, वही रेलवेज जो 160 साल पहले शुरू हुई थी और उसे तो हमारे देश की लाइफलाइन कहते हैं, क्योंकि हर रोज करोड़ों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड देश में। इसीलिए कहा जाता है, और आप ये ध्यान से सुनिएगा, हाँ, भारत रेलवे के लिए विश्व में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। फेक या नॉट फेक? इस कोरोना वायरस भरी दुनिया में मुझे ट्रेन तक की याद आ रही है। कब मिलेंगी वो आंटियों की गालियां, कब मिलेगी वो पसीने की सुगंध, कब मिलेगा वो फ्री वाला मसाज। एनीवे, ये खबर है फेक। खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये मिथ बस्ट करना पड़ा, यानी उन्होंने मेरा काम मुझसे पहले कर दिया। दरअसल दुनिया के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसके 32 लाख एम्प्लॉइज हैं। उसके बाद है चाइना की आर्मी। इंडियन रेलवेज एक्चुअली 8th पोजीशन पे है और उसके बाद आती है इंडियन आर्मी। लेकिन अगर आपको ये खबर सुन के अफसोस हो रहा है तो याद रखिए कि इंडियन रेलवेज एशिया का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। दर्शकों, आज की आखिरी खबर है बप्पी लहरी की फेवरेट एक्सेसरी गोल्ड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में सोने को बहुत मानते हैं। उसे लोग एक स्टेटस सिंबल, एक इन्वेस्टमेंट या एक गहना समझते हैं। इस कीमती सोने को हम स्त्री धन भी मानते हैं। पुराने जमाने में जब औरतें काम नहीं करती थी तो उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सोना दिया जाता था। लेकिन कहा जाता है कि भारतीय महिलाओं के पास कई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा सोना है। अब आप जवाब दीजिए। भारतीय महिलाओं के पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, स्विट्जरलैंड इत्यादि के सोने को मिलाकर भी ज्यादा सोना है। फेक या नॉट फेक? मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे देश में सोना बेचना एक कलंक क्यों माना जाता है? मुझे जब ईमेल पे मेरे दोस्त और नाइजीरिया के प्रिंस अडेकुंबो एडिमोला ने सोना मांगा तो मैंने उन्हें मेरा सारा सोना दे दिया। किंग बनने के बाद वो मुझे लौटा देगा। एनीवे, ये खबर है नॉट फेक। देश के घरों में 25,000 टन सोना है और वो दुनिया के लार्जेस्ट गोल्ड ओनर है। यानी अगर सभी लोगों ने घर के गहने बेच दिए तो उसका मूल्य $1135 बिलियन होगा, जो इंडिया की जीडीपी का 40% है। तो कोई अगर कहे कि इंडिया गरीब देश है, उन्हें कहना, ओ सिस्टर, हम गरीब नहीं, सुनहरे हैं। अगली खबर सुनाने के लिए मैं काफी उत्सुक हूँ, क्योंकि फाइनली हमें पता चलेगा कि आखिर व्हाट डज लाइफ मीन। अफसोस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने 5 सवालों का जवाब सही दिया तो आप प्राइज जीत गए हो। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पर बटन दबाइए। See you tomorrow।